नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे हैं सिविल ज्ञान। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो हम लोग पीयूपी का ड्राइंग है उसका हम लोग बिल कैसे बनाए दोस्तों, वो भी एक्सेल में दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन की जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है। आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, मिडिल में ही लाइक कर दीजिए। वीडियो को ख़त्म होने का इंतज़ार मत कीजिए दोस्तों, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर आप 40,000 के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा लैपटॉप खरीदना चाहते हो जो आपको बिल बनाने में काम आए या किसी जनरल पर्पस के लिए काम आए, किसी स्पेशल पर्पस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी जनरल पर्पस के लिए आपको बेस्ट लैपटॉप चाहिए दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जो आपकी स्क्रीन पे दो लैपटॉप दिख रहे हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। आप उन लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से इनको परचेज़ कीजिए दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी आप लोग परचेज़ करने का मूड बना रहे हैं तो इसी लिंक पर क्लिक करके ही परचेज़ करें दोस्तों। बाहर से जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको मैंने सर्च किए हुए हैं 2 अच्छे से लैपटॉप्स, और उनको जाके आपको अगर परचेज़ करने का मूड हो तो लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आप साइट पर चले जाएंगे, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। तो अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे आपके सामने एक ड्राइंग दिख रही है जो है पीयूपी की ड्राइंग। अब इसका हम लोग बिल बनाना चालू करेंगे दोस्तों। हम लोग हाफ पोर्शन का बिल अभी हम लोग बना लेते हैं, हाफ पोर्शन का आप लोग ट्राई कीजिए। मैं आपको पीयूपी की ड्राइंग का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और बिल बनाना सीख सकते हो दोस्तों। तो अभी इस ड्राइंग में हम लोग लेते हैं एक साइड का पोर्शन कोई भी, तो हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन और इसका बिल बनाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ड्राइंग रीड करना आएगा तभी आप लोग बिल बना सकते हो दोस्तों। अगर आपको ड्राइंग रीड करना नहीं आता है दोस्तों, तो पहले जाके ऊपर में जो लिंक आ रहा है उस पर आप लोग क्लिक कीजिए दोस्तों, और ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं पूरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से कि पीयूपी कैसा होता है, हमको बस उसका बिल बनाना है, ठीक है ना। तो हम लोग उसका बिल कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे कुछ पहले छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 550 mm की यहाँ पे राफ्ट दी गई है, 450 mm की यहाँ पे स्लैब दी गई है, इसकी थिकनेस है स्लैब की, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ लेवल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको हम लोगों को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ पे वॉल की हाइट्स दी गई है। अगर वॉल की हाइट नहीं दी हुई रहती तो हम लोग जो भी हमारा ग्राउंड लेवल है या फाउंडिंग लेवल है, फाउंडेशन लेवल जो भी है हमारा, और जो भी हमारा रोड लेवल है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे हाइट निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वो वीडियो देखना है जिसमें हम लोगों ने हाइट कैलकुलेशन कैसे किया है, तो आप लोग ऊपर लिंक आ रहा है, जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे इसकी लेंथ दी गई है कि 14.5 मीटर यहाँ पे इसकी प्रोपोज्ड विड्थ दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो मीडियन है वो हमारे केस में 1.5 मीटर्स की है। तो जब हम लोग इन दोनों को सम अप करते हैं तो 14.5 प्लस 1.5 होता है 16 मीटर टोटल, ठीक है ना। तो अब ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जहाँ तक हम लोग वॉल का कैलकुलेशन करने वाले हैं, जो हम लास्ट तक वॉल का कैलकुलेशन करेंगे वो हम लोगों को 16 मीटर लेके करना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे स्टील की ड्राइंग भी दी गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये स्टील की ड्राइंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। अगर आपको रीड करना नहीं आती है, अगर आपको इसका बीबीएस बनाना सीखना है दोस्तों, तो लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ऊपर में लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और आप किस तरीके से बीबीएस बनाते हैं वो समझ सकते हो। चलो ठीक है, फटाफट टाइम ना वेस्ट करके हम लोग चलते हैं, बिल बनाते हैं। तो अब ये हमारा पूरा जो बिल है वो एक्सेल में बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं ड्रेसिंग, क्योंकि एक्सकेवेशन हो रखा है, हमको कॉन्ट्रैक्टर को एक्सकेवेशन नहीं देना है, ठीक है ना, क्योंकि उसने किया ही नहीं है, उसने की है पीसीसी। तो पीसीसी में आप लोग पीसीसी की डिटेल निकालेंगे, तो पीसीसी की डिटेल में अब यहाँ पे इसका ऑफसेट कितना दिया है बाहर में वो देखना है हमको। तो दोस्तों यहाँ पे तो दिया हुआ है नहीं पीसीसी का कितना ऑफसेट लेना है, तो हम लोग 100 mm या चलो ठीक है 150 mm की पीसीसी है, तो हम लोग 150 mm का ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसकी लेंथ जो है पीसीसी की जो लेंथ है वो है यहाँ पे 16 मीटर, ठीक है। प्लस अब क्योंकि हम लोग सेंटर से ले रहे हैं तो हम लोगों को एक ही साइड में 150 mm का ऑफसेट लेना है, ठीक है ना। तो लेंथ जो है हमारी हो जाएगी 16.150। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, सॉरी ये तो हो गया बीबीएस। तो ये यहाँ पे जो हमारी ड्रेसिंग है, सबसे पहले हम लोग ड्रेसिंग लिखते हैं, पीसीसी से पहले ड्रेसिंग लिखनी है हमको। तो ड्रेसिंग
में जो हमको लिखना है वो साइड पहले लिख देना है। साइड हमारी LHS हो गई, ठीक है। और यहाँ पे नंबर्स हो गया हमारा एक PCC का, और लेंथ है इसकी 16.15 मीटर। दोस्तों अगर आपको ऐसी ही शीट बनाना सीखना है दोस्तों, बिल की शीट्स कैसे बनाई जाती है ये सीखना है, तो ऊपर लिंक आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, आपको बिल ऑफ क्वांटिटी वाला वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद में या सजेस्टेड वीडियो मिले उनमें आपको सारे पार्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है ना। ये पार्ट 1 है बिलिंग का। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट के अंदर बिलिंग की एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलो अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ चेक करते हैं। तो विड्थ चेक करने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे इसका इंटरनल जो है इसका स्पान दिया गया है 7 मीटर का, प्लस यहाँ पे 450 प्लस 450 यहाँ पे इसकी वाल की विड्थ दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पे ये हो गया टोटल हमारा 7.9 मीटर। 300 mm और ऑफसेट ले लेना है हमको, तो 7.9 प्लस 3 हो जाएगा 8.2 मीटर, ठीक है ना। तो हम लोग 8.2 मीटर की PCC ले लेते हैं। तो 8.2 मीटर में हम लोगों ने विड्थ ले लिया, सॉरी PCC नहीं, इसकी ड्रेसिंग की विड्थ लेनी है हमको। और जो डेप्थ यहाँ पे हमको लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डेप्थ है ही नहीं, ड्रेसिंग में जो होता है वो एरिया होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को इसका RA1 कर देना है, क्योंकि हम लोग पहला बिल बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर का। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने शीट बनाई हुई है, आप लोग जब वो वीडियो देखेंगे तो उसमें सीख जाएंगे किस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को करते हैं, ठीक है ना, शो अप करने के लिए, ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब कंक्रीट पे आते हैं। अब कंक्रीट में सबसे पहले क्या होगा, लेवलिंग कोर्स, या हम लोग जिसको बोलते हैं PCC, ठीक है, PCC लेवलिंग कोर्स। तो PCC लेवलिंग कोर्स भी उतना ही होगा जितनी की हमारी PCC की ड्रेसिंग होगी। तो हम लोग लिख लेते हैं ऐसा ही यहाँ पे। तो 16.150 हम लोगों ने लिखा, 8.2 यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने। और डेप्थ जो है वो 150 mm की है, क्योंकि 150 mm की हमारी PCC है दोस्तों। अब यहाँ पे भी हम लोगों को RA01 कर लेना है, ताकि कौन सा बिल हम लोग बना रहे हैं वो पता रहे। अब जैसे कि यहाँ तो RA01 है, मान लो आप दूसरे नंबर का बिल बना रहे हो, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे फिर RA02 कर लेना है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग यहाँ पे RA नंबर लिखोगे और जो भी आप लोग बिल बना रहे होंगे वही आपको सेम यहाँ पे कर देना है, ठीक है ना। सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा PCC लेवल। अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं राफ्ट की कास्टिंग, ठीक है ना। तो राफ्ट कितनी लंबी है, तो हमारी 16 मीटर की राफ्ट है ना। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे राफ्ट कॉन्क्रीट, ये लिखा हम लोगों ने, ठीक है। स्ट्रक्चर कौन सा, PUP, ये सब हम लोग बाद में कर लेंगे। और यहाँ पे राफ्ट की नंबर कितनी है, 1 नंबर है, क्योंकि एक ही राफ्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। 16 मीटर की राफ्ट है और 7.9 मीटर की इसकी विड्थ है, ठीक है। और जो हम लोगों ने यहाँ पे 550 mm की इसकी डेप्थ लिखी थी वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। और इसकी क्वांटिटी अब हम लोग इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं, तो इसकी क्वांटिटी निकल के आ गई, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ RA01, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब चलो अब आगे क्या है, इसके आगे क्या है, वॉल। अब इसके आगे आता है वॉल। वॉल से पहले आती है हांच, ठीक है ना। हांच हम लोग कास्ट करते हैं, तो हांच की क्वांटिटी हम लोग पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। अब हांच की क्वांटिटी लिखते हैं, तो हांच कितने होंगे इसमें, हांचेस जो है वो होंगे यहाँ पे 2, ठीक है, 2 नीचे की तरफ और 2 ऊपर की तरफ। लेकिन अभी हम लोग ले रहे हैं राफ्ट के हांच, क्योंकि जो स्लेब के हांच हैं उनकी जो लेंथ है वो स्लेब की लेंथ के हिसाब से होगी, क्योंकि हमारा राफ्ट का लेंथ है वो 16 मीटर है, ठीक है ना। और जो हमारी स्लेब की लेंथ है वो 14.5 मीटर। तो हम यहाँ पे हांच इन राफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और लिख लेते हैं हांच इन स्लेब, ठीक है। ये 2 हम लोगों ने लिखे और इंसर्ट कर देता हूँ मैं, रोज़ मुझे बहुत सारी चाहिए यहाँ पे, तो मैंने इंसर्ट कर दी। अब सबसे पहले हांच इन राफ्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना 16 मीटर के यहाँ पे हांचेस हैं, कितने 2 हैं, ठीक है। अब इसकी विड्थ और डेप्थ कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा भाई हांच की डिटेल में जाके कि हांच की डिटेल में क्या दिया गया और कहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं। अब यहाँ पे खाली हांच लिखा हुआ, भाई इसकी साइज़ नहीं दी हुई, तो साइज़ हम लोग नोट्स में चेक कर सकते हैं। नोट्स में आपको साइज़ मिल जाएगी। 11 नंबर का नोट जब आप लोग देखोगे तो उसमें 300 बाय 300 mm की हांच की साइज़ दी गई है। अब ये देखो 300 बाय 300 mm तो है। अब यहाँ पे थोड़ा हमको समझना पड़ेगा कि जो हम लोग हांच जो है उसकी जो क्वांटिटी लेंगे कंक्रीट की वो किस तरीके से लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, नीचे में क्या है कि 300 mm तो ये हो गया, ठीक है ना, 300 mm ये हो गया प्लस 450 ये हो गया। तो नीचे में 750 mm की हमारी विड्थ हो गई इसकी, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है कि इस वॉल का एवरेज लेना है। तो एक तो यहाँ तक का एवरेज और यहाँ तक का एवरेज 2 लेना है हमको। एक तो ये और ये, इन दोनों का एवरेज हम लोगों को लेना है। तो ये विड्थ कितनी है 450, तो 450 प्लस 750 ये होता है
1200, इसको हम लोग एवरेज बनाते हैं तो 600 mm का एवरेज निकलता है, ठीक है ना। तो जो हमारी विड्थ है वो हम लोगों को 0.6 लिखनी है और डेप्थ कितनी 0.3, ठीक है। अब इसकी हम लोग क्वांटिटी निकालेंगे तो वो इतनी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब वैसे ही सेम हम लोग हंचेस इन स्लेब कर देते हैं और यहाँ पे 16 की जगह 14.5 मीटर हो जाएगा। सेम हंच यहाँ पे देखो अब क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे हम लोग जो हमारा हंच का जो ट्रेंगुलर पोर्शन है वो ही लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेंगुलर पोर्शन क्यों लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग जब वॉल की हाइट लेंगे दोस्तों तो वो हम लोग क्या करेंगे पूरी लेंगे। अब ठीक है, आपको ऐसे नहीं भी करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो सिंपली कि हंच इन राफ्ट जो है वो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग वॉल की हाइट जो है वो पूरा वेंट हम लोग काउंट कर लेंगे जो हमारा हाइट जो दिया हुआ है। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचते रह जाओगे कि क्या है। ये जो हाइट की मैं जो बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये तो सॉरी रोड से दी गई है, ठीक है। इसको हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग यहाँ से बात करते हैं 4202, ये दी गई है यहाँ पे जो हमारा राफ्ट का टॉप है वहाँ से लेके स्लेब के बॉटम तक। तो इसमें क्या है, हंच भी इंक्लूड हो गया, ठीक है ना, हंच की हाइट भी इंक्लूड हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो हम लोग हंच का जो ट्रेंगुलर पोर्शन है वो ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमको कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। अब ट्रेंगुलर का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हम लोग हाफ ऑफ बेस को एक इधर लिख लेते हैं और हाइट हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, ठीक है। हाफ ऑफ बेस मतलब 300 का आधा, ठीक है। तो हमारी जो हंस की क्वांटिटी है वो इतनी हो गई। अब यहाँ पे सेम इसी तरीके से हमारी स्लेब वाला हंस की क्वांटिटी इतनी हो जाएगी, ठीक है, ये इतनी हो गई, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम लोगों को जाना है वॉल पे, ठीक है ना। तो हम लोग वॉल लिख लेते हैं, वॉल W1 एंड W2, ठीक है ना। दोनों की हाइट हम लोग एक साथ लेके, उनकी लेंथ एक साथ लेके उसको कैलकुलेट कर लेंगे पूरे को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे वॉल्स कितनी हैं, 2 वॉल्स है, ठीक है। और कितनी लेंथ है उसकी, 16 मीटर की लेंथ है, ठीक है। और विड्थ जो है वो है 450 mm की। और डेप्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, वो थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं। आप उससे आप लोग निकालोगे कैसे, अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4202, अब आपको ये वाली इधर में हाइट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है 2.5% का यहाँ पे स्लोप दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सिंपल 14.500 का 2.5% आपको निकालना है। तो जब आप निकालोगे तो ये निकलता है 363 mm, ठीक है ना। तो अब ये जो 4202 है तो इधर में आपको 363 mm लेस कर देना है, तो ये होता है आपका 3839.5, या आप इसको 3840 लिख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग इसका एवरेज लेंगे 3.840 प्लस 4.202, ठीक है, ये लेना है आपको। और इसका आप लोगों को एक एवरेज लेना है, तो जो इसकी वॉल की जो है वो एवरेज हाइट हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। और ये एवरेज हाइट होके आपको इसकी क्वांटिटी निकाल लेनी है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको जो मैंने किया। एवरेज हाइट लेनी है, ये हाइट और ये हाइट, इन दोनों का जो एवरेज लोगे तो जो मिडिल वाली जो एवरेज जो हाइट निकलेगी उसको आपको कैलकुलेशन में लेना है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे सेम हाइट ही है यहाँ पे, इसलिए आपको इसी को एवरेज बना देना है, ज़्यादा उसमें कंक्रीट का फर्क नहीं आने वाला है। अब ये हो गई बात वॉल्स की, ठीक है। वॉल्स के बाद में अब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो क्या आता है, स्लेब, ठीक है। स्लेब कितना दिया गया है, 14 मीटर 500 का स्लेब दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये लिखा हम लोगों ने स्लेब, और कितनी है स्लेब, एक स्लेब है 14.5 मीटर की स्लेब है और 0.45 मीटर की डेप्थ है, सॉरी, और इसकी जो विड्थ है वो है 7.9 मीटर है ना। अब ये हो गई, और इसकी जो डेप्थ है वो है यहाँ पे 450 mm की, ये हम लोगों ने लिख दी और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। ये हो गई स्लेब। अब स्लेब के अलावा क्या क्या बचता है, हम स्लेब तक तो पहुँच गए, अब वापस हमको देखना है। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट की डिटेल में जाओगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे ब्रैकेट कुछ इस तरीके का आपको दिया गया है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो वापस वही ये वाली जो लेंथ है और जो यहाँ पे जो लेंथ निकलेगी, उन दोनों का जब आप लोग एवरेज लोगे तो वो एवरेज ये निकलेगा, ठीक है ना। ये एवरेज निकाल के आपको उसको जो भी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी हम लोग इसकी लेंथ लेंगे, अब दोस्तों ये ध्यान रखना आपको ब्रैकेट की लेंथ कितनी लेनी है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो देखो आप लोग देख सकते हो कि जो ब्रैकेट आने वाला है, कि जो हमारा एप्रोच स्लेब आने वाला है दोस्तों, वो यहाँ तक ही आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर तो मीडियन आ जाएगी, ठीक है ना। और मीडियन में
अप्रोच स्लैब का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक होता ही नहीं है। ट्रैफिक जो पूरा चलता है वो यहाँ पे चलता है। आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक लेना है, क्योंकि क्या होता है ना कि अप्रोच स्लैब के अंदर भी हमारा क्रैश बैरियर आता है, ठीक है ना, इस साइड में। लेकिन इस साइड में क्या होता है, फ्रिक्शन स्लैब रहती है। अगर आपको फ्रिक्शन स्लैब का वीडियो देखना है ना, तो आप लोग ऊपर जा सकते हो और देख सकते हो फ्रिक्शन स्लैब क्या होती है। और उसको देखने के बाद में अगर आपको BBS भी देखना है तो BBS के लिए फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक देख लीजिए। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है लिंक आपको, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके और देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तो हमारा फ्रिक्शन स्लैब आ जाता है, तो उसका क्रैश बैरियर आ जाता है, ठीक है ना। तो इधर में हम लोगों को भी अप्रोच स्लैब देने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी जगह हम लोगों को वैसे भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरी आरी वाल खड़ी होगी, ठीक है ना। और इधर से लेके यहाँ तक हम लोगों को लेंथ लेना है। तो लेंथ कितनी लेना है, अब 14 मीटर 500 में से हम लोगों को 500 mm इस वाले क्रैश बैरियर का लेस कर देना है। तो हम लोगों को 14 मीटर में ब्रैकेट लेना है, ठीक है ना। ये समझ में आया आपको। तो 14 मीटर में हम लोग ब्रैकेट लेंगे अब इसका, ठीक है ना। तो ब्रैकेट कितने हैं, यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, ठीक है। तो ब्रैकेट्स ले लेते हैं हम यहाँ पे, और 2 ब्रैकेट्स हैं दोनों साइड में, और 14 मीटर की यहाँ पे इसकी लेंथ है। अब एवरेज लेंथ क्या होगी देखो, तो एवरेज लेंथ के लिए हम लोग वापस से वहाँ चलते हैं ब्रैकेट वाले सेक्शन में। ब्रैकेट वाले सेक्शन में आप लोग देख सकते हो ये 300 और ये 300, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 300 दिया गया है, और ये है 300, ठीक है ना। अब इसका एवरेज जो लेओगे आप, वो कितना निकलता है, तो 300 + 300 मतलब 600 mm, तो 1 हो गया, ठीक है ना। 0.6 प्लस 1 हो गया 0.3, और इसको आप लोग डिवाइड कर दो 2 से, तो 450 mm यहाँ पे इसकी विड्थ आती है, एवरेज विड्थ। अब इसकी डेप्थ कितनी है, तो इसकी डेप्थ है यहाँ पे 300 mm, ठीक है ना। एक डायमेंशन हम लोगों ने नहीं लिया है जो डेप्थ वाला, तो ये हम लोगों ने लिया, और इसका हम लोग अब कैलकुलेशन करते हैं। तो ये कैलकुलेशन इसका निकलता है ब्रैकेट का। अब इसके अलावा और क्या है हमारे पास में, तो इसके अलावा हमारे पास में है अप्रोच स्लैब्स, ठीक है ना। तो अप्रोच स्लैब को आप लोग इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप लोग बिल बना ही रहे हो तो लिख लो। चलो, तो अप्रोच स्लैब देखो अब कितनी लंबी हो जाएगी, तो 14 मीटर जितना लंबा हमारा ब्रैकेट होगा उतनी लंबी हमारी अप्रोच स्लैब होगी। तो दोनों साइड में अप्रोच स्लैब होती है, ठीक है, और 14 मीटर लंबी, और जो विड्थ होती है वो होती है इसकी 3.5 मीटर, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड विड्थ होती है, ठीक है। अप्रोच स्लैब की जब भी लो आप, तो स्टैंडर्ड विड्थ ये होती है, ठीक है। और जो थिकनेस होती है वो होती है 300 mm की, और इसकी आप लोग क्वांटिटी निकाल लो। तो ये हम लोगों ने इसकी क्वांटिटी निकाल ली दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, क्या, कंक्रीट वाला पोर्शन, ठीक है। कुछ छूट रहा हो दोस्तों तो कमेंट में बता देना, ठीक है। हम लोग बिल बनाना सीख रहे हैं। तो अब ये हम लोगों ने इस तरीके से कंट्रोल D कर देना है, ये भी कंट्रोल D कर देना है, ये भी कंट्रोल D हम लोग कर देंगे। अब ये देखो जो AC बन रही है ना, आपको इनको क्या करना है, सबको सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे जाओ ऑल बॉर्डर्स कर दो, ठीक है ना। और यहाँ पे जाओ कंट्रोल D कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर्स कर दिया आपने, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से आप लोग ब्रेक कर दो। अब ये तो क्या, कंक्रीट वाला पोर्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग शटरिंग वाले पोर्शन पे, कि शटरिंग अगर कॉन्ट्रैक्टर को देनी है हम लोगों को, तो अब किस तरीके से देखो। अब PCC लेवल के लिए हम लोग चलेंगे, हम यहीं पे देख के हम लोग बनाते हैं, देखो शटरिंग है ना। तो अब सबसे पहले तो हम लोग रोज़ इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखो PCC सबसे पहले PU की PCC करते हैं हम लोग, तो LHS में हम लोग जाएंगे, कितनी साइड में हम लोग शटरिंग लगाएंगे, है ना। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। मिडिल पोर्शन में शटरिंग नहीं लगेगी, और बाकी के 3 फेसेस पे हम लोगों की शटरिंग लगेगी। तो 3 फेसेस की हम लोगों को डायमेंशंस लिख लेनी है। तो लेंथ में तो हो गई हमारे पास में 16.150, है ना। 16.150 की 2 फेसेस हो गई, तो यहीं पे आप लोग फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दो, प्लस एक फेस होगी 8.2 मीटर की, ठीक है। और इसकी विड्थ जो है वो है 150 mm की, या फिर हाँ विड्थ या डेप्थ आप जो जिसमें भी आप लोग लिखोगे कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारी PCC की शटरिंग हो गई। अब उसके बाद में बढ़ते हैं राफ्ट की। तो जब क्या है कि आप लोग एक साइड में जो राफ्ट करते हो, तो पहली बार करते हो, तो उसमें क्या आपको शटरिंग चारों तरफ लगानी पड़ेगी, है ना। PCC तो आप लोग थ्रू आउट कर लेते हो, लेकिन अगर एक राफ्ट कर रहे हो उसके बाद में दूसरी राफ्ट कर रहे हो, तो आपको क्या है कि शटरिंग जो है चारों फेसेस पे लगानी पड़ेगी आपको, है ना। और जब आप लोग दूसरी राफ्ट करोगे तो फिर बीच में एक्सपांशन जॉइंट लगा के और फिर 3 फेसेस की आप लोग शटरिंग कर देते हो, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखो। तो अब यहाँ पे PUP हम लोगों ने लिखा, ठीक है। LHS साइड वगैरह जो भी हम लोग को लिखना है, और यहाँ पे नंबर कितने राफ्ट के 1, ठीक है। इसके फेसेस कितने होंगे, ठीक है ना। तो अब एक तो फेस हो गया इसका 16 मीटर का, 16 मीटर का फेस हो गया, और कितने फेस हो गए, 2 फेस, ठीक है। और एक जो फेस है वो है 7.9 मीटर के, और ये कितने फेसेस हैं, 2 फेसेस, ठीक है। ये किया आपने, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए,
और जो इसकी विड्थ है, अब इसकी थिकनेस है वो है 550 mm की, ये हम लोगों ने लिखी यहाँ पे, ठीक है। और इसकी क्वांटिटी हम लोग नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। वैसे आप लोग यहाँ पे चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो हांच में जाते हैं हम लोग। तो हांच अब लिखते हैं, क्योंकि सिलसिलेवार चलते जाइए आप लोग, जो नीचे से लेके ऊपर तक का जो स्टेप है उसको आप लोग फॉलो करते जाइए, ठीक है ना। अब हांच की शटरिंग में आपको क्या आएगा कि 4 हांचेस हो गए, चारों हांचेस के आप लोगों को शटरिंग लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पे अब चारों हांच की आप लोग एक साथ भी लिख सकते हो और अलग अलग भी लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हांच इन ड्राफ्ट कर देते हैं और इसी को आप लोग कंट्रोल D कर दीजिए और यहाँ पे आप लोग चेंज कर दीजिए हांच इन स्लैब, ठीक है। और यहाँ पे हांच के फेसेस कितने हो जाएंगे, 2 साइड के फेसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। कौन से वाले, जो साइड फेसेस हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 तरीके से आप लोग लिखो, यहाँ पे इंसर्ट कर लो। सबसे पहले तो जो लेंथ में है उनको लिख लो, तो लेंथ में कितने हैं, 16 मीटर में, 16 मीटर में है तो 1 है और 16 मीटर का है। और इसकी विड्थ कितनी होगी, तो इसकी विड्थ जब हम लोग निकालते हैं 300 बाय 300 का हांच है, तो हम लोग शटरिंग कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे। तो ये जो आता है वो आता है 425 mm का, ठीक है ना। तो हम लोग 425 mm यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और ये 2 फेसेस हैं, ठीक है, इनको 2 फेसेस करके लिख दो। और 2 फेसेस कौन से रह रहे हैं हमारे, साइड वाले। साइड वाले कौन से, ये वाले, क्योंकि यहाँ पे भी तो शटरिंग आएगी ना, है ना। जब हम लोग भरेंगे तो यहाँ वाली भी शटरिंग आएगी, तो इसकी भी हम लोगों को शटरिंग जोड़नी है। तो ये कितनी होगी वापस, ये तो ट्रायंगल का एरिया लगा देना यहाँ पे, तो 0.15 और 0.3, ठीक है। ये लिख दिया हम लोगों ने और ड्रैग कर दिया, ठीक है। आप लोग ड्रैग बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया हांच इन ड्राफ्ट। अब स्लैब में कितना हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ से डेटा कॉपी कर लो और इसकी लेंथ चेंज कर लो। 14.5 मीटर का यहाँ पे लेंथ हम लोगों को लेना है। और ये जो है वो 2 हैं, ठीक है, 2 फेसेस, ये हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं वाल की तरफ। अब वाल के फेसेस पे हम लोग जाते हैं, तो वाल W1 एंड W2 इनर फेसेस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इनर फेसेस लिखेंगे, उसके बाद में हम लोग आउटर फेसेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहले ही। अब ये क्यों करेंगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है ना। अब वाल के इनर फेसेस कितने हो गए, 2 वाल से तो 2 फेसेस, और आउटर वाल के फेसेस भी 2 हो गए। सबसे पहले इनर वाल की बात कर लेते हैं। तो इनर वाल में जो हमारी लेंथ आई थी एवरेज वाली, सॉरी जो हाइट आई थी हमारी एवरेज वाली, वो कितनी आई थी, वो आई थी हमारी 4.021, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गई लेंथ, तो 16 मीटर की लेंथ हो गई और 4.021, ठीक है। ये हो गई इसकी विड्थ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इनर फेसेस का खेल खत्म, ठीक है। अब इसमें से देखो 4.021 में से आपको क्या लेस करना था, आपको हांच की हाइट लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में इसकी हाइट आ रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 0.6 mm लेस कर देते हैं, तो 3.421 में आपके अंदर वाली वाल आएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया इनर फेसेस का कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब जब हम लोग आउटर फेस पे चलेंगे, तो अब ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि मैं थोड़ा जूम इन करके बताता हूँ आपको। तो हांचे से आपने इधर में हाइट डिडक्ट कर दी। अब यहाँ बाहर में क्या करना है आपको, ब्रैकेट की जो शटरिंग है वो, जो ब्रैकेट की हमारी जो हाइट बन रही है वो डिडक्ट करनी है, ठीक है ना। कितनी हाइट बन रही है, 600 mm की हाइट बन रही है, और इसके अलावा 300 mm अप्रोच स्लैब की बन रही है। तो टोटल कितनी बन रही है, 900 mm की। 900 mm से आपको 450 mm लेस कर देना है, ठीक है। 450 mm लेस करोगे तो क्या बनता है वो चेक करो। तो 900 माइनस 450 करोगे आप, तो 450 mm यहाँ पे बचता है। मतलब क्या कि यहाँ से आपको 450 mm और नीचे डिडक्शन करना है। तो यहाँ पे जो हमारी एवरेज हाइट है वो क्या है, 4.021। तो 4.021 में से हम लोगों को क्या लेस करना है, 450 mm लेस करना है, ठीक है। तो ये बनता है 3.571। तो 3.571 यहाँ पे लिख देना है। और इसकी जो आउटर फेस है वो है 16 मीटर की। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, अब जो मैंने यहाँ पे किया है वो थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी और वॉल की फेस जोड़नी पड़ेगी। कौन सी वाली, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा ब्रैकेट था वो कहाँ तक था, ठीक है। ये थोड़ा चेक करना है। अब ये तो है नेग्लिजिबल अमाउंट, इसको छोड़ दो यार, इसकी हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो हम लोगों ने ब्रैकेट जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक लगाया था, यहाँ से लेके और यहाँ लास्ट तक लगाया था, ठीक है। और हम लोगों ने कैलकुलेशन जो ली है वो कहाँ तक ली है, 16 मीटर तक, ठीक है। 16 मीटर तक तो हमने ले ली, लेकिन हम लोगों को अभी कुछ हाइट यहाँ पे
कैलकुलेट करनी रह गई है। क्यों? क्योंकि वो ब्रैकेट के बाद आ रही है। जो हम लोगों ने टोटल 900 mm हाइट ली है ना, ऊपर की 450 और नीचे की 450 मिला के, तो ये टोटल अभी हम लोगों को ये फेस यहाँ पे डालना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि ये ऊपर वाला जो फेस है वो अलग से लेंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी इनर फेस भी लेना है, ठीक है। और क्योंकि हम लोग अभी आउटर फेस में यहाँ तक की बात करें तो हम लोग अभी 450 mm ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक और यहाँ पे फेस आएगा, जो आएंगे 2 फेसेस, और उनकी जो विड्थ है वो है 1.5 मीटर, क्योंकि मीडियम की विड्थ है, और 0.45 mm की उनकी हाइट हो गई, ठीक है। इन सबको ड्रैग कर दो तो ये इतनी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग कर लो RA1, ये RA1 कर लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे कंट्रोल D कर दिया, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारा इनर वाला आउटर वाला फेस का, ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब इनर वाले फेसेस में क्या बच रही है हमारी, जो स्लैब के हाइट पे जो हमारी वॉल है वो बच रही है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है वो पूरी स्लैब की हमारी यहाँ पे हम लोग यहाँ तक हम लोगों को भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। और 450 mm की 2 वॉल है और 1.5 मीटर उनकी लेंथ है, ठीक है। तो 0.45 हम लोगों ने किया, और ये इस तरीके से आप लोग कर लीजिए इसको, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हो गया हमारा, और शटरिंग की क्वांटिटी निकल गई। कौन सी? वॉल तक की निकल गई। अब हम लोगों को चाहिए ब्रैकेट की, क्योंकि ब्रैकेट की अभी बाकी रह रही है, ब्रैकेट की बाकी रह रही है, उसके अलावा स्लैब की भी बाकी रह रही है, ठीक है ना। तो ये 2 क्वांटिटीज़ अभी बाकी रह रही है हमारी, तो ये अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ब्रैकेट की क्वांटिटी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अब ये देखेंगे हम लोगों की यहाँ पे ये वाला जो है 300 mm और 300 mm, मतलब ये 424 हो गया, और ये हो गया 300 mm, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ लेना है और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 2 ब्रैकेट हो गए आपके, और 0.425 प्लस 0.3, ठीक है ना। ये इसकी टोटल लेंथ हो गई, ठीक है, शटरिंग वाले फेस की, ठीक है। और ब्रैकेट कितने में लगाया था हम लोगों ने? इतने में, ठीक है। और इसकी साइड की फेसेस भी हम लोग जोड़ सकते हैं, जो कि नेग्लिजिबल है, आप लोग नहीं जोड़ो तो भी चलती है, लेकिन हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 2 फेसेस हैं, दोनों फेसेस के जो 2 फेस मिला के 1 ब्रैकेट के हो गए, तो ऐसे 4 हो जाएंगे ना। 2 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में 2 हैं, तो 2 ब्रैकेट में 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही होगा कि हंच है वो 2 हैं, तो उसमें 4 फेसेस होंगे, ठीक है। और इसमें भी 4 फेसेस होंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने किया। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, फिर वापस से इसका एवरेज निकालेंगे। तो इसका एवरेज जब निकालेंगे आप लोग, तो क्या निकलेगा? इसका एवरेज हम लोगों ने पहले निकाल रखा है, तो 600 प्लस 300 इन दोनों का हम लोग एवरेज निकालेंगे, तो वो निकलता है 450 mm, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 450 mm लिख लेते हैं, और इधर में 300 mm लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस साइड वाले फेसेस की हमारी कैलकुलेशन हो गई, और ये यहाँ पे कंट्रोल D हम लोगों ने किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम स्लैब पे, ठीक है। ये तो हो गया हमारी इसकी। अब स्लैब पे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे क्रैश बैरियर भी तो है, क्रैश बैरियर का क्यों नहीं किया, लेकिन आगे अभी रुकिए, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको क्रैश बैरियर, यहाँ पे हम लोग चलेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ पे स्लैब की, ये तो होगी ब्रैकेट की, यहाँ पे लिख भी दो साथ में, ठीक है ना, नहीं तो हमको पता नहीं रहेगा हम लोगों ने किया क्या था। तो अब स्लैब में अब जब आप लोग देखोगे तो स्लैब में आपके फेसेस जो हैं वो 4 फेसेस होते हैं, लेकिन जो साइड वाले जो ब्रैकेट साइज वाले जो फेसेस होते हैं वहाँ पे 300 mm की थिकनेस है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट में हाइट जो है यहाँ पे कम हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ जो 2 फेसेस हैं उनकी हम लोग 300 mm लिखते हैं, और 14.5 mm यहाँ पे इसकी लेंथ हो गई। तो 2 फेसेस है तो 14.5 mm इसकी लेंथ हो गई, और 300 mm इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है। और इसको हम लोग नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। और स्लैब में साइड पोर्शन सॉरी अप्रोच स्लैब पोर्शन, ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा, और यहाँ पे स्लैब साइड फेसेस लिख देते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से लिखी। यहाँ पे अब साइड वाले फेसेस कितने 7.9 मीटर चौड़े और 0.45 मीटर की स्लैब की विड्थ है। आप लोग ड्राइंग में देखिए तो समझ में आएगा आपको। और इसकी क्वांटिटी ये निकली, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका पूरा ड्राइंग का खेल ख़त्म। अब हम लोगों को बनना है कहाँ पे, अभी देखो एक अप्रोच स्लैब और एरिया उसका भी और कर लेते हैं। तो अप्रोच स्लैब के आप लोग चारों फेसेस ले लो, ठीक है। अप्रोच स्लैब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अप्रोच स्लैब में एक अप्रोच स्लैब है, सॉरी 2 अप्रोच स्लैब है, और 2 अप्रोच स्लैब में लेंथ में है 14 मीटर की, और जो विड्थ है वो है 3.5 मीटर की,
ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 अप्रोच स्लैब है तो 14 मीटर के यहाँ पे 2 फेसेस हो गए और 3.5 मीटर के भी 2 फेसेस हो गए, ठीक है ना। टोटल इतनी हो गई 0.3, ठीक है। आप लोग इसको 14 मीटर लेंथ में एक कम कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एक वहाँ पे एक्सपांशन जॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो कंपनी का भी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज़ समझा सकते हो, ठीक है। तो अब ये अप्रोच स्लैब तक हम लोगों ने पूरा यहाँ पे इसका शटरिंग निकाल दिया। अब बारी आती है क्रैश बैरियर की दोस्तों। क्रैश बैरियर में क्या होगा, क्रैश बैरियर में अब आपको क्या करना है, रनिंग मीटर में देना है क्वांटिटी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जब हमारा BOQ रहता है उसमें हम लोग रनिंग मीटर में लेते हैं, क्योंकि अधिकतर केसेस में रनिंग मीटर में ही आता है। रनिंग मीटर में हम लोग ठेका दे देते हैं उसको कि रनिंग मीटर में भाई तो इसको क्रैश बैरियर को निपटा दे। तो अब चलते हैं क्रैश बैरियर पे। ये तो हमारी निपट गई पूरी शटरिंग तक की क्वांटिटी। अब चलते हैं क्रैश बैरियर पे। क्रैश बैरियर यहाँ पे 591 + 629 में क्रैश बैरियर की लेंथ कितनी है, तो क्रैश बैरियर कहाँ आएगा, क्रैश बैरियर आएगा अप्रोच स्लैब पे और प्लस जो हमारा मेन क्रैश बैरियर है वो। अब यहाँ पे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ उतनी होगी जितनी हमारी ब्रिज की विड्थ होगी, तो यहाँ पे इसकी विड्थ हो जाएगी 7.9 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 साइड के हमारा क्रैश बैरियर हो गए। साइड तो हम लोग LHS लिख लेते हैं यहाँ पे, LHS नंबर्स कितने हो गए हमारे, 2 नंबर्स, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में 2 नंबर्स, लेंथ कितनी 7.9 मीटर। और जो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसको मैं ये मल्टीप्लाइड बाय ये, ठीक है ना। तो इतनी क्वांटिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इंसर्ट करते हैं, क्योंकि और भी रोज चाहिए हमको अभी। अब हम लोगों को चाहिए अप्रोच स्लैब के ऊपर वाला क्रैश बैरियर। तो अप्रोच स्लैब की विड्थ कितनी है 3.5, ठीक है ना। और दोनों साइड में, इधर में भी और इधर में भी, दोनों साइड में क्रैश बैरियर्स हैं। तो दोनों साइड के हम लोग क्रैश बैरियर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्रैश बैरियर ऑन अप्रोच स्लैब, ठीक है। तो अब ये कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास में हो जाएंगे 4, ठीक है ना। एक अप्रोच स्लैब पे 2 हैं तो टोटल मिला के 4 हो गए, ठीक है ना। और इनकी लेंथ जो है वो 3.5 मीटर की है, ठीक है। और यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो इसकी क्वांटिटी इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल D कर दीजिए, इधर में कंट्रोल D कर दीजिए, कंट्रोल D कर दीजिए, क्योंकि ये सारी डिटेल सेम है, ठीक है। यहाँ पे RA01 कर देते हैं हम लोग। अब ये हो गया पूरा हमारा क्रैश बैरियर का काम खत्म। अब हम लोगों को चलना है स्टील डिटेल पे। अभी रेनफोर्समेंट की डिटेल रह रही है ना, BBS की हम लोगों को डिटेल डालनी बाकी है दोस्तों। तो अब इसमें आपको ये शीट भरना कैसे है, अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक तरीका तो ये कर सकते हो कि आप लोग हर एक डिटेल को यहाँ से देखो और यहाँ पे एक एक डिटेल को कॉपी करो और यहाँ पे डाल दो, ठीक है ना। एक तो आप लोग ये कर सकते हो बिल में डालने के लिए। दूसरा क्या कर सकते हो कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि बार मार्क से लेके और कटिंग लेंथ तक का पूरा फॉर्मेट BBS के हिसाब से बनाया हुआ है, ताकि क्या है कि हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे इसको कॉपी कर सकें, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को पूरा रेनफोर्समेंट लेना है, तो हम लोग यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा नीचे तक जो भी आ रहा है हम लोग ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसमें क्रैश बैरियर का रेनफोर्समेंट आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों ने क्या है कॉन्ट्रैक्टर को रनिंग मीटर में दे दिया है। तो आप लोग यहाँ तक इसको कर सकते हो, ठीक है ना। और इस तरीके से आप लोग इसको कंट्रोल C कर लो, ठीक है ना। आपको BBS बनाना सीखना है इस तरीके का, तो ऊपर लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, BBS बनाना सीख लीजिए। या फिर अगर आपको लिंक में वीडियो नहीं मिलता है ऊपर में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके और बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं ये सीख सकते हो। यहाँ पे मैंने ढेर सारे बार बेंडिंग शेड्यूल बना रखे हैं, आप लोग देख सकते हो। अलग अलग बार बेंडिंग शेड्यूल मैंने एक ही शीट में यहाँ पे बना रखे हैं, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम लोग PUP की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने इतना कॉपी कर लिया। अब इसको पेस्ट कैसे करना है, आप लोगों को इसको वैल्यू पेस्ट नहीं करना है कभी भी। इसको आप लोगों को आपको इसको क्या है कि पेस्ट इस तरीके से करना है, मतलब पूरा पूरा जैसे दिया हुआ है वैसे ही पेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है ना। अब पहले आप लोग इंसर्ट कर लो यहाँ पे रोज। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, पूरा कंट्रोल C किया मैंने। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट स्पेशल में जाके और वैल्यूज़ कॉपी कर लेता हूँ, है ना। वैल्यूज़ कॉपी करूँगा तो वहाँ से फॉर्मेट कॉपी नहीं होगा, खाली वैल्यूज़ कॉपी हो जाती है। अब देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे वैल्यू ऐसा करके और ये दिखा रहा है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे देखो टोटल लेंथ इंक्लूडिंग लेप भी दिखा रखा है, ठीक है। वो सारा बिलिंग की शीट में है। जब आप लोग स्टील वेट कैलकुलेशन की शीट जो देखोगे बिलिंग वाले सीरीज़ में, तो आपको पता चल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगा रखा है मैंने, ठीक है ना। तो अब ये देखो जहाँ पे इस तरीके का आ रहा है वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा वहीं से, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं है, आप लोग वहाँ से रिप्लेस कर सकते हो ना। बिल तो वैसे फटाफट बन गया आपका। अब कहाँ से लेना है आपको, ये यहाँ से लेना है, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे क्योंकि इसका एक एवरेज मैंने बना के लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लो और इधर में इसको पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज इसकी
ठीक है ना। वहाँ से आप लोग सेम टू सेम कॉपी करोगे तो क्या होगा कि फॉर्मूला कॉपी हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को वैल्यू कॉपी करनी है कभी भी। अब जैसे कि ये हो गया तो इसका भी मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और पेस्ट स्पेशल करके यहाँ पे इसको वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ड्रैग कर दो नीचे की तरफ, जहाँ तक आ रहा है ड्रैग करके छोड़ दो, ठीक है। अब टोटल वाले को भी आप लोग यहाँ से ड्रैग कर लो, ठीक है। टोटल वेट का ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ये भी आप लोग सीख जाओगे क्योंकि ये भी मैंने बता रखा है। या फिर ये तो सिंपल है यार, इसको तो आप लोग देख सकते हो और सीख सकते हो। इसको तो लुकअप कमांड यूज़ करना है इसमें, ठीक है। आपको नहीं आती है तो आप लोग सीख जाओगे, कोई टेंशन नहीं है यार। 2-4 ट्यूटोरियल्स देखो, उस पर सीख जाओगे आप लोग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया यहाँ पे पूरा ये। अब मेरा यहाँ पे स्टील का शीट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको मैं इतनी सेल्स को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये कुछ इस तरीके से मेरा 17 टन यहाँ पे स्टील आ जाता है। इसको मैं कर देता हूँ RA01 करके, ठीक है। इसमें कुछ मिस्टेक हो तो भैया देख के और दिखा देना, ठीक है। यहाँ पे सारी मैंने स्पेसिंग वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक है। अब ये नहीं दिख रहा है तो इसको लंबा कर लो, या फिर लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे खैर इसको चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बिल में इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो है वो आप लोग BBS से भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। आपको कुछ चेक करना है इसमें तो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से पूरा यहाँ पे स्टील का शीट भी पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। स्टील का शीट इस तरीके से भरा जाता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना, जिसमें आप लोग ये सीख पाओगे कि स्टील का शीट कैसे भरा जाता है। अब यहाँ पे कोई एडवांस दिया है आपने, मान लीजिए कि 50,000 रुपये एडवांस लिया है उसने फरवरी मंथ में, ठीक है। फरवरी क्योंकि अभी 2020 चल रहा है तो ये इतना, और कौन सी डेट को लिया है, मान लो कि 5 फरवरी को, अभी तो मार्च चल रहा है, हम लोग फरवरी का बिल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो 5 फरवरी को इसने लिया, ठीक है। और अमाउंट कितना लिया, उसने लिया 50,000 भैया। हम लोगों ने मार्च में बिल बनाया उसको, और क्योंकि हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं अब, तो हम लोगों को ये डिडक्शन करना है, ठीक है ना। ये डिडक्ट हो जाएगा अभी बिल में से। अब हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट शीट खोलना है, उसमें देखना है सारी डिटेल आगे क्या। उससे पहले स्कोप ऑफ वर्क में आप लोग चेक कर लो कि हर जगह पे डिटेल फिलअप हुई है या नहीं, ठीक है ना। हर डिटेल फिलअप होने के बाद में, ये चेक करने के बाद में कि भाई सही जगह पे फिलअप हुई है या नहीं, ये सब आपको चेक करके और एब्स्ट्रैक्ट शीट में जाना है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट शीट में जाके और आप लोग पूरा बिल देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कितने का टोटल काम हुआ है, टोटल जो बिल कितने का बना है, ठीक है। उसके अलावा डिडक्शन क्या क्या हो रहे हैं, TDS हो गया, रिटेंशन हो गया, ठीक है, 10% या 5% जो भी हो रिटेंशन, ठीक है। उसके अलावा कितना आपने कॉन्ट्रैक्टर को दिया था वो सब मिला के, और उसका कितना बच रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब उतना ही आ रहा है, कितना आ रहा है अब, ठीक, सॉरी, ये नेट डिडक्शन हो गया और यहाँ पे टोटल दिखा हुआ है कि इतना अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को देना अभी बचता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिए, और देखते रहिए सिविल ज्ञान।